सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच सीखना है, नरेशन करना सीखना है। अरे भाई, जब तक आपको पता नहीं चलेगा बेसिक्स तो आप कैसे करोगे। सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज राबिया ताज एंड टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड इसके साथ साथ इसमें नरेशन, इसके साथ में हमें टाइम वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सेंटेंस में इज लगाएं, दैट लगाएं, नाउ लगाएं, पास्ट कब लगाएं, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना अगर आपको ये डिटेल में सीखना है। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग कई बार पढ़ा है, लेकिन क्या बेसिक्स में हमें ये पता होता है कि अगर हमारे पास में पर्सन है, जैसे अगर यहाँ पर आई है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, ही एंड शी यूज करना पड़ता है। माई है तो हिज एंड हर यूज करना होता है। वी है तो दे भी यूज करना पड़ता है। अवर है तो देयर भी यूज करना पड़ता है। मतलब कि ये सारे वर्ड्स कहाँ पर यूज होंगे, हमें एज अ पर्सन के लिए यूज करना है जब हम कोई भी सेंटेंस यूज करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब जैसे यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आई है, माई है, वी है, अवर है, ही, शी, इज, हिज, हर, दे एंड देयर है, तो इसको हमें यूज क्या करना है। जैसे आई मतलब मेरे लिए यूज होगा, ही एंड शी किसी सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा अगर हमारा सेंटेंस उसके लिए यूज होगा। माई मेरे लिए यूज होगा तो हिज एंड हर लड़की विच इज फेमिनिन के लिए, एंड हिज हम बॉयज के लिए विच इज मस्कुलर के लिए यूज करते हैं। वी आपको पता है कि हम जब बहुत सारे लोग होते हैं और दे होते हैं तो भी हमारा ये दोनों प्लूरल के लिए यूज होता है। अवर आपको पता है और देयर भी सेंटेंस के बीच में यूज करना है। ओके, अब देखो ये सारे यूजेस होते हैं हमारे एज अ पर्सन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टाइम का, अब जैसे यहाँ पर बोल दिया मुझे ये सेंटेंस, मतलब कि मेरे को अगर कोई भी चीज बोलनी है नाउ से रिगार्डिंग, तो उसमें हमें इनडायरेक्ट में किस चीज का यूज करना है, लेट्स सी। जैसे यहाँ पर टाइम की बात आ रही है, अब टाइम में क्या होता है, नाउ। अब नाउ के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है, जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो नाउ के लिए जैसे हम दैट या एट दैट टाइम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे टुडे, तो टुडे के लिए दैट डे, ऑन संडे एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। टुमारो, अब टुमारो के लिए क्या यूज करना है, द नेक्स्ट डे एंड द फॉलोइंग डे, इस टाइप के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। येस्टरडे के लिए द डे बिफोर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट दिस वीक या दिस मंथ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट वीक या दैट मंथ। ओके, लास्ट वीक के लिए यूज कर देंगे द वीक बिफोर या प्रीवियस एक्सेट्रा। मतलब कि ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि नाउ में, टुडे में, टुमारो में, येस्टरडे में, दिस वीक में, लास्ट वीक में कैसे कैसे वर्ड जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो उनमें इन वर्ड्स का यूज होगा। ओके, अगर आपने ये टाइम याद कर लिया ना तो आपको इन चुटकियों में सीख जाओगे आप कि हमें उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ओके, चलिए अब हमें देखना है कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंसेस है इन सबको हमें टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है। जैसे हमारे पास में काफी सारे वर्ड्स होते हैं, उनको हमें प्रेजेंट में, पास्ट में कैसे चेंज करना है। लेट्स सी, सबसे पहले अगर यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में दे रखा होगा प्रेजेंट में, तो इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है इन अ पास्ट टेंस। अगर पास्ट में गिवन है तो आपको चेंज करना है पास्ट, और उसके साथ साथ में पास्ट परफेक्ट में भी चेंज होगा। ओके, दोनों, अगर आप यहाँ पर पास्ट के सेंटेंस का जो डायरेक्ट में गिवन है, अगर आप उसको पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में करते हो तो दोनों आपका सही होगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो वो कन्वर्ट होकर के पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, एंड अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करनी। ओके, इट्स वेरी इजी। अगर आपकी टेंसेस के अकॉर्डिंग आ गया तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली तुरंत कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे अब आता है यहाँ पर स्टेटमेंट्स। जैसे स्टेटमेंट्स हो गए, इंटरोगेटिव हो गए, एक्सक्लेमेशन हो गए, ये सारे अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंसेस हमारे अलग अलग होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स, राइट। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट में क्या करना है, नॉर्मल सेंटेंस होता है। अब जैसे राधा सेड आई हैव रिटन अ पोएम, राधा ने बोला कि उसने पोएम लिखी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये जो कॉमास होते हैं इनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, सबसे पहले इसको हटा देना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे मेन रूल यही है कि आपका जो इन्वर्टेड कॉमास है उनको आपको हटा देना है, एंड नेक्स्ट दैट पुट कर देना है। अब दैट कैसे पुट करना है, जैसे राधा सैड, अब यहाँ पर क्या दैट था, नहीं था, तो राधा सैड दैट। अब इसमें बोला आई हैव रिटन अ पोएम, मतलब राधा इंडिकेशन, अब राधा इज अ शी, राइट, वो क्या होगी, लड़की होगी, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, शी। जैसे राधा सैड दैट शी हैड, अब यहाँ पर क्या बोला था मैंने कि यहाँ पर टेंस में प्रेजेंट की बात हुई थी, तो यहाँ पर क्या होगी, पास्ट की बात होगी। आई हैव तो शी हैड। ओके, हैड राइट
अब देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो रिटन का रिटन रखना है, एज इट इज अ पोएम तो अ पोएम, ओके सिंपल। सो राधा सेड दैट शी हैड रिटन अ पोएम। नेक्स्ट सेंटेंस है मोना told Hari my sister left for park yesterday. Okay, अब यहाँ पर yesterday वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमर्स है और दैट हटाना है, जो हमने पहले वाले सेंटेंस में किया था। इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, दैट पुट कर देना है। yesterday है तो प्रीवियस डे डाल लो, मैंने बताया था ना आपको अभी कि प्रीवियस डे कहाँ पर यूज करना है, अगर हमारा यहाँ पर yesterday से रिलेटेड बात हो रही हो तो यहाँ पर क्या यूज करना है, मोना टोल्ड हरी दैट हर सिस्टर, क्योंकि मोना की सिस्टर थी, सो हर सिस्टर हैड लेफ्ट for park the previous day. ओके, प्रीवियस डे yesterday का हमने कर लिया। सिमिलरली ऐसा हम देखेंगे अभी इंटरोगेटिव भी और एक्सक्लेमेशन भी। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट तो हमने देख ली कि क्वेश्चन में या रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर में या फिर हमारे पास में एक्सक्लेमेशन मार्क के अगर हमारे पास में डायरेक्ट सेंटेंस आता है जिसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, सो कैसे करना है अब सीखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, राधा आस्क्ड मी आर यू हंग्री। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमर्स, तो आपको इसको कन्वर्ट करके कैसे करना है, राधा आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है एंड क्वेश्चन मार्क है वो दोनों हट चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्लीन योर कपबोर्ड। अब यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क डैश। नेक्स्ट है यहाँ पर मदर सेड टू टॉम। अब ये क्या हो गया कि क्लीन योर कपबोर्ड, अपना कपबोर्ड साफ करो। अब इसने किसने बोला, मदर ने किसको बोला, टॉम को बोला, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट से रिलेटेड। तो इसको आपको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, मदर टोल्ड। अब यहाँ पर क्या है, मदर टोल्ड टॉम, मदर ने किसको बोला, टॉम को बोला, टू क्लीन हिज कपबोर्ड। सो इजी, राइट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का यूज कैसे करना है, जैसे सुमा टोल्ड हिम हाउ अमेजिंग द रॉकेट इज। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके साथ साथ में यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स और उधर है, इन दोनों को हटा देंगे और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सुमा exclaimed with joy that the rocket was amazing. Okay, so आपका स्टेटमेंट हो गया, साथ में क्वेश्चन वाले भी हो गए, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट वाले भी हो गए और एक्सक्लेमेशन भी हो गए। ठीक है, अब इन सब एग्जांपल से आपको जरूर हेल्प मिला होगा कि हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके साथ साथ में हमारा स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस हैं, तो इन सब में कैसे चेंज करना है आपको इन सब से पता चला होगा। सो पूरा वीडियो हमेशा देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।